इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि ठीक इससे पहले दोनों में समझौता हुआ था और काफी दिनों के संघर्ष के बाद ये संघर्ष विराम हुआ था। लेकिन एक बार फिर हमास के आतंकी गुबारों ने इस जंग का ऐलान करने पर इजराइल को मजबूर कर दिया। इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी की है, लेकिन उसके पीछे की असल वजह क्या है, चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ सीज फायर 26 दिन बाद टूट गया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने बुधवार को फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके में खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने बयान जारी कर बताया कि गाजा की तरफ से दक्षिणी इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। यह कार्रवाई उसके जवाब में की गई। 21 मई को हुआ था सीज फायर समझौता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध के बाद 21 मई को इजिप्ट की मदद से सीज फायर का समझौता हुआ। इस एयर स्ट्राइक से इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने संदेश दिया कि फिलिस्तीन के प्रति उनकी नीति सख्त रहने वाली है। इस तरह के हमले के लिए तैयार आईडीएफ। इजरायली फोर्स ने कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा को बताया कि उन्होंने हमास के ठिकानों पर हमला किया है और वे हर तरह से हमले के लिए तैयार हैं। इससे पहले मई में 11 दिनों तक चले युद्ध में फिलिस्तीन के 253 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 66 बच्चे भी शामिल थे। हमास के हमले में इजराइल के भी 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। खास किस्म के गुब्बारे में भरते हैं विस्फोटक। दरअसल चरमपंथी गुट हमास के सदस्य एक खास किस्म के गुब्बारे को फुलाकर उसके अंदर कोयला जैसे ज्वलनशील पदार्थ भरते हैं और फिर से इजरायली इलाकों में उड़ा देते हैं। इन गुब्बारों के फटने से आग लग जाती है। यही नहीं, कई गुब्बारों के अंदर विस्फोटक पदार्थ भी भरकर उड़ाए जाते हैं, जिससे जहां वे गिरते हैं वहां पर विस्फोट हो जाता है। दक्षिणी इजराइल में इन गुब्बारों की वजह से आग लगने की घटनाएं काफी तेज हो गई हैं। इजराइल में हजारों एकड़ की फसल नष्ट हो गई है। इससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायली सेना के मुताबिक इन गुब्बारों का उद्देश्य लोगों को मारना और भारी तबाही मचाना होता है। इन गुब्बारों की चपेट में अक्सर बच्चे भी आ जाते हैं, जो लालच में फंसकर उसे छू देते हैं या उसे लेने दौड़ते हैं। इन विस्फोटों में कई इजरायली बच्चे भी घायल हुए हैं। गुब्बारे ही नहीं, विस्फोटक पतंगों से भी हमास पर हमला। गुब्बारों के अलावा घर में बनी पतंगे भी विस्फोटकों से लैस होती हैं और उनके गिरने से इजरायली इलाकों में आग लग जाती है। इन गुब्बारों पर जन्मदिन की बधाई लिखी होती है या इन पर आई लव यू लिखा होता है, ताकि लोग उसके लालच में फंसे और विस्फोटक की चपेट में आ जाएं। इन गुब्बारों के आने पर पुलिस उन्हें नियंत्रित तरीके से विस्फोट करके उड़ाती है। फ्लैग मार्च से बनी तनाव की स्थिति। इससे पहले मंगलवार को इजराइल के दक्षिण पंथियों ने फ्लैग मार्च निकाला था। इससे वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पहले यह मार्च 10 जून को निकाला जाना था, लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। सैकड़ों की संख्या में इजराइल के धुर राष्ट्रवादियों ने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मंगलवार को पूर्वी यरूशलेम में परेड की थी। फिलिस्तीनी इस मार्च को उकसावे वाली हरकत मान रहे हैं। हमास ने फिलिस्तीनियों से इस मार्च का प्रतिरोध करने की अपील की है। संगीत की धुन के साथ सैकड़ों की संख्या में यहूदी राष्ट्रवादी दशमिक गेट के सामने बढ़ने से पहले सैकड़ों मीटर तक एकत्र हुए। उनमें से कई के हाथों में इजरायली झंडे थे और वे नाच रहे थे तथा धार्मिक गीत गा रहे थे। हालांकि इस बार भी भीड़ पिछले महीने की परेड की तुलना में काफी कम नजर आई। मार्च से पहले इजरायली पुलिस ने दशमिक गेट के सामने के इलाके को खाली करवाया, यातायात बंद कर दिया गया, दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया और युवा फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को वहां से भगा दिया गया। क्यों निकाला जाता है यरूशलेम मार्च? अरब देशों के साथ 1967 में 6 दिन चले युद्ध में इजराइल की जीत हुई थी। इसके बाद पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया था। इस जीत को याद में कट्टर यहूदी हर साल मार्च निकालते हैं। नफ्ताली बेनेट के लिए बड़ी चुनौती। इजराइल और हमास के बीच तनाव ऐसे समय भड़का है जब वहां रविवार को ही नई सरकार ने शपथ ली। नेफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बेनेट को कट्टरपंथी यहूदी के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा वो कुछ बड़ी टेक कंपनियों के भी मालिक हैं। खुद कट्टरपंथी, लेकिन गठबंधन में सभी तरह की पार्टियां। बेनेट ज्यादातर यहूदी टोपी, जिसे किप्पा कहते हैं, लगाकर रहते हैं। वे फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं मानते। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में सिर्फ इजराइल है, लेकिन रविवार को बहुमत साबित करने के दौरान उनके सुर बदले नजर आए। इस गठबंधन में राम पार्टी का नाम चौंका रहा है। यह अरब मुस्लिमों की पार्टी है। मंसूर अब्बास इसके नेता हैं। इसके अलावा वामपंथी और मध्य विचारधारा के दल भी कोएलिशन का हिस्सा हैं। बेनेट अब अरब इजरायली मुस्लिमों के विकास और शिक्षा की बेहतरी की बात कह रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। नफ्ताली बेनेट के लिए अब फिलिस्तीन से जूझना एक अलग चुनौती है। हालांकि आपको बता दें कि नफ्ताली कट्टर यहूदी माने जाते हैं और उनके कई भाषणों से अब तक साफ तौर पर झलक मिलती है। वो कहते हैं कि फिलिस्तीन का कोई वजूद ही नहीं है और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना पक्ष रखते हैं वो साफ तौर पर दर्शा देता है कि हमास के खिलाफ उनकी कार्रवाई और भी कड़ी हो सकती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।